मेरा बिरसा मुंडा भगवान है, इसको कोई जेल में रख नहीं सकता है। नागपुर कर खोरा नदी नाला टकाटुकू बन रे पतारा भर लिखो पाकासी फूल। आज मैं 9653 कार्यक्रम में हूँ। हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया रे, हमने ही सजाया। गेहूँ मक्का धान का दाना हमने ही उगाया। जोहार। अभी हमारे साथ झारखंड के मशहूर गीतकार मधु मंसूरी हंसमुख जी हैं। इनकी गायकी ने इन्हें पद्मश्री सम्मान दिलाया है। तो अभी हमारे साथ आदिवासी महोत्सव में बातचीत करने के लिए साथ में है। सर, सबसे पहले तो आपको जोहार और आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि कब से आप गायकी कर रहे हैं? मैं अगर इस बात को बोलूं तो लगेगा, दूसरे को लगता है विश्वास होगा कि नहीं। 2 अगस्त 1956 ईस्वी को मेरी बचपना थी, तो रातू प्रखंड का कार्यालय का शिलान्यास हो रहा था। तब मुझे वहाँ लाया गया था उस बच्चे को लेके आना, और उस कार्यक्रम का शिलान्यास करने वाला छोटा नागपुर महाराजा चिंतामणि शरणनाथ साधव और उस प्रखंड कार्यालय का पहला प्रखंड विकास पदाधिकारी सुकुमार पात्रो जी थे। वहीं पर 2 अगस्त को आया था, आज तक हूँ। सर, कितनी उम्र रही होगी उस दौरान? उस समय मेरा उम्र करीब 8 साल था। तो 8 साल की उम्र में आपने गायकी की शुरुआत किया। सर, रुझान कैसे आया था गायकी की ओर? रुझान आने की सबसे बड़ा माने प्रेरणा है, झारखंड में बहुत सारे पर्व त्यौहार हैं। करम है, जितिया है, तीज है, होली है, दिवाली है। इस तरह से इससे प्रेरणा मिलती है। यहाँ जो शादी ब्याह होता है उसमें लोग जब तय हो जाता है शादी ब्याह लड़का लड़की का, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीना, चाहे 15 दिन, जितना भी, जिस दिन फाइनल हुआ उसी दिन से बारात आते तक रोज़ शाम को गांव की लड़कियां लड़के लोग आपस में गा बजा के आंगन जो होता है ना जी, खूब दमकच खेलते हैं। वो भी एक प्रेरणा का चीज़ है। और सबसे बड़ी प्रेरणा है यहाँ की प्राकृतिक छवि छटा, जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत नदी नाला। यहाँ का भाषा विविध प्रकार के भाषा, बानी राग रागनी है, ताल मात्रा है, स्टेपिंग है नाच का, ये प्रेरणा करता है। आपके सर ऐसे भी एल्बम आए हैं जो समाज की कुरीतियों के खिलाफ गाने हैं। जी, मैं अभी आपको एक बात बोलता हूँ। जहाँ हम लोग बैठे हैं ये पुरानी जेल कैंपस है, जहाँ बिरसा मुंडा जी को लाया गया था। जहाँ बिरसा मुंडा जी को माने 1895-96 से 99 तक ऐसे उनको अंग्रेजी पुलिस जब गिरफ्तार करके लाया तो भारी वर्षा हो रही थी, और बंद कमरे में पानी मौसम था, और बंद कमरे में स्टेटमेंट लेके इसी जेल परिसर में लाया गया था। आज भी उनका यहाँ स्टैचू है। उनके साथ कई उनके अनुयायी आए थे। वो जो पुरानी जेल के आंगन में बड़ा सा पीपल का पेड़ है, वहाँ उनके अनुयायी लोग डेरा डाला था, वहीं थे। धरती अब्बा बिरसा मुंडा जी जेल के अंदर में थे। तो वर्षा तो 10-12 दिन रेगुलर हुआ। आज जो ये जेल पक्का ईंटा का ऊंचा दीवार है, ऐसा पहले नहीं था। कच्चा ईंटा का टेढ़ा मेढ़ा दीवार था। वो जो गिर गया, पानी से धंस गया कहिए, तो बिरसा मुंडा के अनुयायी लोग देखा मेरा बिरसा मुंडा भगवान है, इसको कोई जेल में रख नहीं सकता है। बिरसा मुंडा को जेल में नहीं रख सकता है, देखो जेल में रखा इसलिए दीवार धंस गया। दक्षिण तरफ का दीवार धंसा था। मेरा बिरसा मुंडा भगवान है। उसी दिन से भगवान बिरसा मुंडा कहना चालू हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ की रीझ रंग, यहाँ की परंपरा, यहाँ की आदिवासी दिवस। मैं अगर आपको कहूँ तो लगता है आपको ख़राब लगेगा, लेकिन जिस तरह से आदमी डेंटिंग पेंटिंग रंग करता है किसी चीज़ को, गेहूं का या किसी भी अनाज में जो चमक है ना, वो आदिवासियों का मेहनत है। उसका पसीना रंग लाता है। बहुत मेहनती होते हैं, बहुत विश्वासी होते हैं।
छल कपट दांव पेच नहीं जानते हैं। ये नॉन ट्राइबल लोग कुछ इनको सिखा दिया, कुछ बहुत थोड़ी मोड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इनका अपनी उपज नहीं है, ये दूसरे समाज के लोगों का देन है। आगे क्या आज सर आप इस आदिवासी दिवस में कैसी भूमिका निभा रहे हैं? आज तो मेरा कार्यक्रम है और मैं संभव है 3 गीत गाऊंगा और सकारात्मक गीत गाऊंगा। ऐसे बाजारू गीतों का हम बहुत बहिष्कार करते हैं। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि समाज के कुरीतियों के खिलाफ आप गीत गाते हैं। बेशक, अगर समाज के नवनिर्माण में, समाज के हित में, समाज को विकास की ओर ना चले, अंधविश्वासों को हम ना मिटा दें, तो मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? अच्छे और बुरे में क्या फर्क रह जाएगा? कोई तो नई दिशा देना चाहिए। और हमको समाज प्रतिष्ठा दिया है, मान सम्मान दिया है, हम इस समाज का आभारी हैं। अच्छा सर, तो अब तक कितने एल्बम आ चुके हैं और किनके किनके साथ आए हैं? हमको पूरा विश्वास है। 16 वॉल्यूम तक लोगों ने मेरे गीतों का रिकॉर्डिंग किया था। मैं आज तक अपने खर्च से किसी तरह का कोई वॉल्यूम वगैरह या एल्बम वगैरह नहीं बनाता है। आज मैं 9653 कार्यक्रम में हूँ। इतना दिन समय दिया हूँ, अगर इस समय को देखता हूँ तो 27 साल रेगुलर होता है। और इस 27 साल में भी, इस 9653 में भी हम पेशेवर रहे हुए, जो मिल जाता है भाड़ा भूता खाना पीना, वही जिंदाबाद हो जाता है। तो सर, तो हमारे इस दर्शकों के लिए 1-2 अगर गाना हो जाए। चलिए, मैं 3 गीत गाऊंगा। मुझमें पहला गीत का मैं आपको एक पंक्ति सुना देता हूँ। इस गीत को मैं 1972 में लिखा था। ये गीत मुझे अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया। और इस गीत में हमने एक चीज़ को जोड़ा था। पहले छोटी लाइन रेल चलती थी रांची से लोहरदगा, तो हम उसमें इस गीत में जोड़ा था, जो इतना प्रचलित हुआ कि दिल्ली से कलकत्ता और कलकत्ता से रांची DRM पदाधिकारियों का आदेश हुआ कि मधु मंसूरी इस रेल को पूरी दुनिया में जीवंत कर दिया है, पहुंचा दिया है। इसलिए अब यह रेल का पहिया उखाड़ा जा रहा है, इसके जगह बड़ी लाइन बन रहा है। तो मधु मंसूरी को, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को और मुकुंद नायक जी को रांची से लोहरदगा और लोहरदगा से रांची खाते पीते गाते बजाते 2 डब्बा और 1 इंजन लेके लाया गया और समाप्त भी वो सदा के लिए हो गया। लेकिन गीत में पहचान है, उस रेल में मेरा ये गीत जीवंत है। तो मैं छोटी सी बात, नागपुर कर कोरा नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतारा, भर लेखो पाकासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो, भर लेखो पाकासी फूल डिंडा समय झूला झूल रे लो। मैं ये गीत 7 मिनट का है, ये सुनाऊंगा। दूसरा गीत में बहुत सारी विषय वस्तु पर आधारित गीत, हम लोग 2 आदमी मिलके, मेघनाथ महतो और मैं, इस गीत को 2007 में लिखा। ये गीत हम लोगों को पूरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। मैं एक पंक्ति उसका सुनाता हूँ। गांव छोड़ब नहीं, हम जंगल छोड़ब नहीं, और माए माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। तीसरा गीत, एक आदिवासी क्या कह रहा है, इस बात को गहराई से आप महसूस कीजिए। जंगल काटी धरती को हमने खेत बनाया रे, हमने खेत बनाया,
हल चला के मिट्टी को हमने ही सजाया रे, हमने ही सजाया। गेहूँ मक्का धान का दाना हमने ही उगाया रे, हमने ही उगाया। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। और सो गया हम भूखे पेट रे, कि मेरे लिए मेरे घर में काम नहीं है। एक आदिवासी अपना दर्द, अपना पीड़ा बताता है। तो सर, यही गायकी ने आपको पद्मश्री से सम्मानित कराया, तो जब पद्मश्री सम्मान मिला था तो उस वक्त कैसा लग रहा था? ये राष्ट्रीय सम्मान है और बड़ी सम्मान है, तो स्वाभाविक है कोई भी आदमी को ये सम्मान मिलेगा तो खुशी तो महसूस करेगा, खुशी महसूस। मुझे भी आनंद लगा। तो सर, आज के युवाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक कुछ बातें हो? मैं अभी वहाँ लोग परफॉर्मेंस जो कर रहा है देख रहा था। ये जो पूर्वी क्षेत्र से, मणिपुर से, मिजोरम से जो कलाकार आए हैं वो जुआ है, बिल्कुल जुआ है। और हमारे लोग जुआ हैं कलाकार, लेकिन बहुत लोग उम्रदार लोग हैं। हमको लगता है शायद हमारे नौजवानों को उनकी पुरानी संस्कृति को मने अपनाने से शर्मिंदा महसूस करते हैं। ये दुर्भाग्य हो रहा है। सरकार कितना प्रेरणा देगी जब मेरे मन में अपने आप स्वतः इस बात ना उपजे कि हम अपनी परंपरा को बचाएं, तो सरकार के सहयोग से संस्कृति कितना बचेगा। युवाओं से मेरा विनती है कि हमारे पूर्वज जो स्थापित कर गए हैं उसको आप आगे बढ़ाइए। सबसे बड़ी काम इसलिए कर दिया गया है, हम लोग कुछ लोग ऐसे किए हैं, सारे लोग नहीं, हम लोग कुछ लोग का देन है कि क्षेत्रीय जनजातीय भाषा विभाग खोल दिया, पढ़ाई लिखाई JPSC आदि आदि में उनके लिए। और जुआ अगर ध्यान नहीं देंगे तो अपनी घाटा है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अभी हमारे साथ पद्मश्री से सम्मानित मधु मंसूरी हंसमुख जी बातचीत कर रहे थे। उन्होंने युवाओं के लिए खास तौर पर कहा कि शायद उन्हें अपनी संस्कृति को अपनाने में शर्मिंदगी महसूस होती है, बाकी इनके सफलता का सफ़र वाकई में आज के युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। बाकी मैं हिमांशु कुमार अपने कैमरा सहयोगी पत्रस लकड़ा के साथ IGTV रांची।